देखिए, इकोनॉमिक्स में रिस्क कब आता है? रिस्क तब आता है जब आप 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। 100% इन सेंस आपने 70% तक अटेम्प्ट किया, इवन 60% तक भी अटेम्प्ट किया, लेकिन आप श्योर हैं कि आपने जो अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल सही था। बट फिर आप क्या करते हैं? आप चले जाते हैं 100% की ओर, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना पर आप श्योर हैं आप उतना ही सोल्व कीजिए। मैथ्स हो या इकोनॉमिक्स, इसमें सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप जो है जितना आपको आता है उतना आप अटेम्प्ट करते हैं, बाकी में तुक्के लगाने लगते हैं। तो देखिए, अगर 40 एबव, मैथ्स की मैं बात करूँ, अगर आपने 40 एबव अटेम्प्ट किया तो आपको तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इवन 47 तक भी अटेम्प्ट किया था तो बाकी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर इतने पे आप पूरे अच्छे तरीके से बनाए थे तो इकोनॉमिक्स में क्या आता है कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि इसमें पूरा क्या आना, 100 करके आना। देखिए, अब स्टेप मार्किंग तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो MCQ है। तो आप जब 60% तक सही बनाए या 61 सही बनाए, 62 जितना भी सही बनाए, आगे आप क्या कर रहे हैं सोच कर बस क्लिक करते जा रहे हैं, क्वेश्चन को टिक मारते जा रहे हैं, फिल करते जा रहे हैं। ये गलत है। यहाँ पे रिस्क आ जाता है। तो क्या होता है, आप आएंगे घर पे, लोग पूछेंगे कितना अटेम्प्ट किया, मैंने तो 90 किया, कि कोई बोलता है 80 किया। ये सोचिए उसने सही सही कितना किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये रिलेटेड ऑप्शन था, फिर भी हम उसको जो है वो किसी एक को टिक मार देते, तो उस पर 50-50 नहीं बल्कि 60 और 40 भी नहीं, 90 और 10 का डिफरेंस रह जाता है। उसमें प्रोबेबिलिटी का कि आपको नंबर मिलेगा, 90% चांस है नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं था। आपने जो क्लिक किया होगा, 4 ऑप्शन है, क्या पता 4 में से कोई एक सही आपने जिसको मारा वो गलत हो। होता है कि सही भी हो जाए, लेकिन आप सोचिए आपने 60-70% आपने खुद से बनाया। ठीक है, 60% खुद से बनाया, 65-66 क्वेश्चन खुद से बनाया। अब आगे आप क्या कर रहे हैं, आगे आप अपना माइंड लगा रहे हैं, तो ये कभी नहीं कीजिएगा। हाँ, ये सही है कि एग्रीगेट बनाने में इकोनॉमिक्स और BCA का बहुत बड़ा हाथ है, मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छा जो है वो एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें 100 करके आए, इवन आप 70 कर पा रहे थे तो जितना आप कर पा रहे थे उतना करने के बाद 4-5 क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन आपको 20-25 क्वेश्चन पे आप रिस्क नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो मेन रिस्क ये है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। अगर आपने ऐसा किया है तो बाकी जितने एक्स्ट्रा आपने किया है उसमें रिस्क है। जैसे मैंने क्या किया था, 100 अटेम्प्ट किया, मेरा आया कितना था 73। मे बी कि जो मैं 75-76 सही बनाया था उतने तक मुझे, मैं रुक जाता तो हो सकता है सही हो जाता, क्योंकि रिस्क भी लिया तो उतना मेरा निगेटिव नहीं हुआ, कुछ उसमें से भी सही हो गया था। तो रिस्क भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस 80-90% चांस है कि वो सही नहीं होगा आपका। अगर आपने 60% तक सही किया तो छोड़ देते, 2-4-5 और बनाते, फिर छोड़ देते, नो प्रॉब्लम। नहीं बन रहा था नहीं बनाते, 60 अगर भी मिलेगा, 60 भी 10 मार्क्स तो आपको एक्स्ट्रा बचेगा बाकी में कंपेंसेट करने के लिए, जैसे वो लॉ हो गया या फिर मैथ्स हो गया। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप पूरा अटेम्प्ट करने चले जाते हैं। भाई, लॉ में आप पूरा अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पेपर है, मतलब स्टेप मार्किंग है उसमें। अब अकाउंट में जाइए, उसमें स्टेप मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है 1 नंबर। लेकिन MCQ में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जितना आ रहा है उतना, 4-5 में रिस्क लेना बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, 25-30 क्वेश्चन आप खुद से करके आ रहे हो बिना सोचे, जिसका आंसर आपको नहीं पता था, तब आप रिस्क पे हैं। ऐसा नहीं कि फेल हो जाएंगे, लेकिन जितना आप ओवर किए हैं उसमें ये मत सोचिए कि उसमें पूरा आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में जो हमारा 60% हमें सही सही आ रहा था वो भी हम गलत कर देते हैं। खैर, अगर आपने इतना नहीं किया तो टेंशन नहीं लीजिए, you are going to score much more better what you have expected and what you have presented in an exam hall। तो अब जैसा किए हैं वैसा आपको मिलेगा। अब मैथ्स में भी मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैथ्स में लोग बहुत रिस्क लेते हैं। क्या करते हैं, जिनका देखिए 35 से बिलो है, मान लीजिए कि वो 32-31 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब उनसे बन ही नहीं रहा बिल्कुल, तो आप 40 और बनाइए, 50 और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ऑलरेडी आप फेल होने वाले हैं, तो आप कितना भी अटेम्प्ट कर लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 42 और 43 भी अगर आपने सही से किया है, मान लीजिए 43-44 ऐसे, मतलब 45 तक लिखते हैं, 45 क्वेश्चन आपने अच्छे से किया, आपको पता कि आपने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही सही आपने सॉल्यूशन बनाया और बिल्कुल सही सही आपका आंसर आ रहा है, तो आगे आप 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पे रिस्क नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा पे 10 और बना लिए, नहीं नहीं मैं मुझे तो ये नहीं हाउ 55-60 अटेम्प्ट करना है, भाई 45 आप सही बनाए हो, 15 उधर गलत कर दोगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार। हाँ, फिर 40 बिलो चला जाएगा। तो अगर आपने 45-43 ऐसे सही बनाया था तो 2 से 3 क्वेश्चन पे आप, ओवर क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते थे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और बिल्कुल आपको पता ही है कि आप 30 से ज़्यादा बना ही नहीं रहे हो, तो फिर बनाइए, 40 और बनाइए, 50 और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप फेल होने वाले थे।
तो रिस्क लीजिए कब, जब 2, 4 या 5 क्वेश्चन की बात हो। आप रिस्क 25 से 30 क्वेश्चन पे नहीं ले सकते, ठीक है।